हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ देखने वाले हैं। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है लैग्रांजेस प्रूफ का। ये जो मैं बुक फॉलो कर रहा हूँ, प्रकाशन केंद्र की बुक है, आप लोग जानते होंगे। मैं पहले स्टेटमेंट लिख दूँ। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या है। इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड इन अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स है जो कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी में डिफाइंड है और वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। पहली कंडीशन क्या है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। और सेकंड कंडीशन क्या है, एफ एक्स इज डेरिवेबल इन द ओपन इंटरवल ए बी। ओके, पहली कंडीशन क्या है कि हमारा फंक्शन क्या होना है, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। और सेकंड कंडीशन क्या है कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ओके, और अगर आप ध्यान दें, रोलेस थ्योरम की जो तीन कंडीशन थी, उनकी पहली दो कंडीशंस लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम की तरह बिल्कुल सेम टू सेम है। ओके, थर्ड कंडीशन इसमें नहीं है। ओके, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो क्या होगा, तो हमारे पास क्या होगा कि जो हमारा ए बी है उसके बीच में कहीं एक पॉइंट सी मिलेगा जिस पर एफ डैश सी इक्वल होगा एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए। और यही आपका क्या है, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, तो आज हम इसका प्रूफ देखने वाले हैं। और ये जो आपका थ्योरम है लखनऊ सिटी के 2016 के एग्जाम में आ चुका है। लखनऊ 2016। और जहाँ तक मुझे याद है, जब मैं बीएससी कर रहा था, मैंने बीएससी 2012 में मतलब फर्स्ट ईयर में किया था, तो उस समय सिर्फ स्टेटमेंट हुआ करता था, जो प्रूफ था वो बीएससी थर्ड ईयर में होता था। अब शायद बीएससी फर्स्ट ईयर में प्रूफ भी आ गया है। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं हम। इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले एक दूसरा फंक्शन क्रिएट करेंगे। ओके, और दूसरा फंक्शन ऐसा क्रिएट करेंगे कि हम उसमें रोलेस थ्योरम अप्लाई कर सकें। समझ रहे हैं। तो रोलेस थ्योरम ऐसा फंक्शन क्रिएट करेंगे, रोलेस थ्योरम के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, फिर हम क्या करेंगे, रोलेस थ्योरम अप्लाई करेंगे। और रोलेस थ्योरम को अप्लाई करते ही हमें लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम मिल जाएगी। ओके, तो चलिए बनाते हैं ऐसा फंक्शन। हमने एक ऐसा फंक्शन कंसीडर किया, कैपिटल एफ एक्स, वो कुछ इस प्रकार से है, एफ बी माइनस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए टाइम्स बी माइनस एक्स। ओके, हमने कुछ फंक्शन ऐसा बनाया। और बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूज़न होगा कि हमने ऐसा फंक्शन क्यों बनाया। ये एक टेक्निक है ना, ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन बनाया गया जिससे हम लैग्रांजेस थ्योरम प्रूव कर पाए। कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है इसमें। ये कन्फ्यूज़न हमेशा रहेगी कि ऐसा ही फंक्शन क्यों, और ऐसा ही फंक्शन इसलिए कि जो हमें स्टेटमेंट प्रूफ करना है, बस उसकी सहूलियत के लिए ऐसा फंक्शन बनाया गया है। तो अब देखते हैं जो हमारा कैपिटल फंक्शन, न्यू फंक्शन कैपिटल एफ एक्स है, क्या रोलेस थ्योरम तीनों सेट कंडीशन, रोलेस थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं। ओके, हमारे पास क्या गिवन है, आप यहाँ एक चीज़ ध्यान दें कि ये जो हमारा फंक्शन कैपिटल फंक्शन एफ एक्स है, क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ये हमारा स्मॉल एफ एक्स जो हमारा फंक्शन है और लीनियर फंक्शन, ये दोनों फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। ओके, तो गिवन है हमारे लैग्रांजेस थ्योरम की कंडीशन में पहली कंडीशन क्या है कि हमारा कॉन्टिन्यूस है। तो हमारा क्या गिवन है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। ओके, ये आपका गिवन स्टेटमेंट हो गया, राइट। और ये जो आपका दूसरा फंक्शन है b माइनस एक्स, ये भी आपका कॉन्टिन्यूस होगा। क्यों, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल है। आपको पता है जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं हमेशा कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होते हैं। तो ये जो हमारा है b माइनस एक्स, ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। एंड ऑफ कोर्स हम लोग गिवन डोमेन में ही बात कर रहे हैं। तो ये हमारा एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस है जो कि गिवन है, b माइनस एक्स भी कॉन्टिन्यूस है। क्यों, क्योंकि ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। और जो मैं कैपिटल एफ एक्स है, ये इन दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। ओके, हम
कह सकते हैं कि जो कैपिटल एफ एक्स फंक्शन है ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ओके, और बिल्कुल उसी कंडीशन से और बिल्कुल उसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं डिफरेंशियबल भी होगा। क्योंकि हमारा जो स्मॉल एफ एक्स है गिवन है डिफरेंशियबल है, और बी माइनस एक्स क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो हमारा एफ एक्स डिफरेंशियबल है, स्मॉल एफ एक्स डिफरेंशियबल है, बी माइनस एक्स भी डिफरेंशियबल है। तो हमारा ये जो कैपिटल एफ एक्स फंक्शन होगा ये भी क्या होगा, डिफरेंशियबल होगा। ओके, फ्रॉम द सेम रीजन लेट मी राइट f(x) is differentiable on open interval a b। ये आपका क्या है, गिवन स्टेटमेंट। b माइनस एक्स भी डिफरेंशियबल होगा, क्यों, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल है। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन कैपिटल एफ एक्स है ये भी क्या होगा, डिफरेंशियबल होगा। ओके, यह डिफरेंशियल होगा ऑन ओपन इंटरवल ए बी। तो पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई रोलेस थ्योरम की, कि हमारा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल ए बी में और डिफरेंशियबल होना चाहिए ऑन ओपन इंटरवल ए बी में। ओके, अब हम थर्ड कंडीशन देखते हैं कि वो सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। थर्ड कंडीशन क्या है, एफ ए इक्वल्स एफ बी। ओके, चलिए देखते हैं। सो पहले एफ एक्स लिख लेते हैं, ये हमारा एफ एक्स है। f(x) is fb minus fx minus f of b minus f of a divided by b minus a b minus x। ओके, अब देखते हैं एफ ए इक्वल्स एफ बी है या नहीं। ओके, सो एफ ए क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए माइनस एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए, एक्स की जगह ए रखते हैं। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा बी माइनस ए कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा स्मॉल एफ बी माइनस एफ ए माइनस एफ बी, और ये आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सो आपका प्लस एफ ए। ओके, आप देख सकते हैं एफ बी हमारा एफ बी से कैंसिल आउट हो गया और एफ ए हमारा एफ ए से कैंसिल आउट हो गया। ओके, सो हमें क्या मिल गया, एफ ए इक्वल्स 0। ओके, अब हम एफ बी फाइंड आउट करते हैं। सो हमारा एफ बी हो जाएगा, अगेन उसी फंक्शन एफ एक्स में एक्स की जगह हमें बी पुट करना है, सिंपल। तो यह जगह हो जाएगा एफ बी माइनस एफ बी माइनस एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए बी माइनस बी। ओके, सो एफ बी माइनस एफ बी कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा, माइनस एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, और b माइनस बी क्या हो जाएगा, 0 इंटू 0। ओके, सो हमारे पास यहाँ से हमें एफ बी क्या मिल गया, एफ बी मिल गया 0, एफ ए भी 0 है, एफ बी भी 0 है, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। सो इन दोनों से हम कह सकते हैं एफ ए इक्वल्स एफ बी। ओके, अब हमारी तीनों कंडीशन रोलियस थ्योरम की सेटिस्फाई हो गई, तो यानी कि अब हम रोलियस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। रोलियस थ्योरम क्या कहती है, रोलियस थ्योरम कहती है ए और बी के बीच में हमें एक ऐसा पॉइंट सी मिलेगा जहां पर क्या होगा, एफ डैश सी क्या होगा, 0 होगा। ओके, चलिए अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं जो हमारा कैपिटल एफ एक्स फंक्शन है। सो डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैपिटल एफ एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, एफ प्राइम एक्स इक्वल्स एफ बी कॉन्स्टेंट है 0 हो गया, माइनस एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एफ प्राइम एक्स माइनस एफ बी माइनस एफ ए, ये तो सिंपल क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। ओके, देन प्रोडक्ट में क्या है, बी का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट 0
माइनस एक्स का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, एक्स का डिफिनेशन क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में 1, सो ये आपका हो गया 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा एफ प्राइम एक्स दिस इक्वल्स माइनस एफ प्राइम एक्स स्मॉल एफ प्राइम एक्स, देन माइनस आप यहां देख सकते हैं ये माइनस है और यहां माइनस है, माइनस टाइम्स माइनस 1 प्लस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं प्लस एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ओके, सो अब क्या होगा, ए और बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट सी होगा जहां पर क्या होगा, कैपिटल एफ डैश सी 0 हो जाएगा। ओके, सो पुटिंग एक्स इक्वल टू सी, तो एफ डैश सी दिस इक्वल्स माइनस एफ डैश सी प्लस ये पूरा ब्रैकेट सेम टू सेम एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। एफ डैश सी क्या है हमारा, एफ डैश सी हमारा 0 है, सो 0 इक्वल्स माइनस एफ डैश सी प्लस पूरा ब्रैकेट वैसे का वैसा ही लिख देते हैं एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ओके, सो अब ये जो आपका एफ प्राइम सी है जो आपका राइट हैंड साइड है उसे लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं, तो हमें मिल जाएगा एफ प्राइम सी इक्वल्स एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ओके, ये आपका हो गया एफ प्राइम सी, और अगर आपको ध्यान हो हमें यही प्रूफ करना था, लैग्रांजेस थ्योरम यही है। ओके, अब कुछ चीजें ध्यान देने वाली बात है, क्या होता है ये जो हमारे लैग्रांजेस थ्योरम है, पहली दो कंडीशन रोलियस थ्योरम की तरह सेम टू सेम थी, है कि नहीं, कॉन्टिन्यूटी वाली, डिफरेंशिएबिलिटी वाली। थर्ड कंडीशन लैग्रांजेस थ्योरम नहीं है, थर्ड कंडीशन क्या है, एफ ए इक्वल्स एफ बी। चलिए लाते हैं वही जो आपका दो थर्ड कंडीशन है वो इंक्लूड करते हैं, देखते हैं फिर क्या होगा लैग्रांजेस थ्योरम में। सो ये मैं आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के बता रहा हूँ और कुछ प्रूफ में इसको आपको नहीं करना है। इफ एफ ए इक्वल्स एफ बी, ओके, ये हमारी थर्ड कंडीशन है रोलियस थ्योरम की। अगर एफ ए इक्वल्स एफ बी हो जाए तो क्या होगा, आप जैसे एफ ए इक्वल्स एफ बी करेंगे इस लैग्रांजेस थ्योरम में क्या होगा, हमें मिल जाएगा एफ प्राइम सी इक्वल्स एफ बी क्या है, एफ ए की इक्वल है माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ओके, अब न्यूमरेटर में एफ ए कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, एफ डैश सी इक्वल्स 0। तो आप देख रहे हैं जैसे हमने थर्ड कंडीशन इंक्लूड की रोलियस थ्योरम की, हमारी लैग्रांजेस थ्योरम कन्वर्ट हो गई किसमें, रोलियस थ्योरम में। ओके, चलिए ये आपका एंड हो गया प्रूफ आपका लैग्रांजेस थ्योरम का। अब देख लीजिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है लैग्रांजेस थ्योरम का। ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये आपका एक्सिस एक्स, ये आपका एक्सिस वाई। ओके, अब हमारा क्या है, फंक्शन जो एफ एक्स है कॉन्टिन्यूअस है ऑन अ गिवन डोमेन ए बी। चलिए हमने बना लिया कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट क्या है, बी है। ओके, अब स्टेटमेंट क्या है लैग्रांजेस थ्योरम का मैं लिख देता हूँ। स्टेटमेंट है एफ डैश सी इक्वल्स एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ओके, तो ये जो आपका राइट हैंड साइड में है ये चीज़, ये क्या चीज़ है, अगर मैं ये जो पॉइंट ए वाला है पॉइंट बी वाला इन्हें जोड़ दूं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, राइट। ये जो पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए कॉमा एफ ए, और ये जो दूसरा पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, बी कॉमा एफ बी। ओके, और अगर ये जो आपको लाइन सेगमेंट मिल रही है, अगर मैं इसका स्लोप फाइंड आउट करने का हूं तो क्या होगा, स्लोप हो जाएगा, स्लोप होगा, आपको स्लोप का फॉर्मूला पता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, सो स्लोप हमारा हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ओके, ये आपका हो गया स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ओके, इसको पॉइंट ए बोल देते हैं, इसको पॉइंट बी बोल देते हैं। तो हमारा लाइन ए बी का ये स्लोप हो गया जो कि हमारा लैग्रांजेस थ्योरम के स्टेटमेंट के राइट हैंड साइड में है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एफ प्राइम सी। एफ प्राइम सी आपको बताओ क्या होता है, ये किसी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप होता है, और इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी के बीच में
हमें एक ऐसी टेंजेंट मिल जाएगी जो कि पैरेलल होगी लाइन ए बी के। ओके, तो आप देख सकते हैं इस ग्राफ में हमें एक ऐसी लाइन मिल गई, एक टेंजेंट लाइन मिल गई जो कि गिवन लाइन ए बी के पैरेलल है, और यही जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहां पर टेंजेंट कर्व को टच करे, यही आपका क्या होगा, पॉइंट सी होगा। ओके, सो ये है हमारा लैग्रांजेस थ्योरम का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। सो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लैग्रांजेस थ्योरम के जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।